एक बड़ी पहल रोहतक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये फैसला हमने किया है कि रोहतक को और एक गुड़गांव को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सेफ सिटी कैंपेन हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हम जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनको प्लान करके और महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने का एक प्रयास इन दो शहरों में करेंगे और स्टेबलाइज होने के बाद फिर बाकी सब ज़िलों में, बाकी शहरों में उसको रोल आउट किया जाएगा। तो इसमें जो हमारी एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो ऑटोज़ हों, टैक्सीज़ हों, तो उनके अंदर जब हमारी महिलाएं चलती हैं तो उनको एक सेफ्टी का एहसास उनको होना चाहिए, उसको मजबूत करना। उसके लिए हमें उन ऑटो यूनियंस हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी के जो उबर ओला जैसी ये सर्विसेज हैं गुड़गांव में, कुछ यहाँ भी प्राइवेट टैक्सीज़ हैं, उनके साथ मिलकर के काम करना है और उसको ट्रैवल के दौरान महिलाओं को कोई असुरक्षा की भावना ना हो तो उस पे काम करना है। और इसी तरीके से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, हमारे यहाँ पे आईआईएम है रोहतक, और जो भी हमारे कॉलेजेस हैं उनके बाहर वहाँ पे जो हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे महिलाओं को, गर्ल्स स्टूडेंट्स को उनको इकट्ठे एक जगह पे बड़ी तादाद में वो इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाई जाए। सीसीटीवी कैमरास वहाँ पे हम प्राइवेट या पब्लिक सहायता से उनको लगवाएं और उन जगह को सिक्योर करना। इसी तरीके से ईटिंग जॉइंट्स हैं जहाँ पे शाम को और लेट आवर्स में भी महिलाएं जाती हैं परिवार के साथ भी और कई बार अकेले भी, तो उन पे भी एक फोकस रहेगा। और हमारी जो लेडी पुलिस हैं, जो लड़कियां हमारे पुलिस में काम करती हैं, उनको एक कुछ सीवीज़ में भी रह करके उनको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं और ऐसे लोग जो महिलाओं के लिए दिक्कत करते हैं उनको उनके विरुद्ध एक्शन लेना। तो ये सारी चीज़ें और बहुत सारे इनिशिएटिव्स पे सुझाव आए हैं, उन सुझावों पे एक बार सब विचार करके और इनको लागू करना। तो लॉइटरिंग की एक समस्या है, बहुत सारे लोग ख़ास तौर पे 25-30 की उम्र में जो युवा वर्ग है उसमें इकट्ठे ग्रुप बना के खड़े हो जाना और उनकी एक समस्या हो जाती है वो महिलाओं के लिए, तो उस पे भी काम करना और ऐसे लोग जो बिना वजह मार्केट्स में या दूसरी जगह भीड़ करके और एक असुरक्षा की एक वातावरण बनता है उससे, उसको भी रिजॉल्व करना, ये हमारी एक प्रायोरिटी रहेगी। इनमें जो हमारी ख़ास तौर पे जो ग्रामीण हमारे स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनका जो ट्रैवल का एक मुद्दा है और वर्किंग वीमेन हैं उनको ट्रैवल करना होता है, तो उसमें सरकार की बड़ी पहल है कि उनको फ्री ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देना। वो भी मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे से चल रही होगी, और क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट में भी था और वहाँ पे बहुत सारी बसें हमारी ट्रांसपोर्ट की वो इसी काम के लिए एक्सक्लूसिवली रोडवेज़ की बसें लगाई जाती हैं। गर्ल्स स्टूडेंट्स पे बहुत बड़ा फोकस है, तो वो और लेकिन हॉटस्पॉट्स वहाँ भी हैं। आपने जो कहा बहुत अच्छी बात कही कि जो हॉटस्पॉट्स हैं वो सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बहुत सारे जो थोड़े बड़े गांव हैं जहाँ से 3-4 गांवों के लिए अलग से फिर वो बड़े शहर से आके और वहाँ पे वो उतर के और फिर अपने अपने घरों में या गाँव में जाती हैं लड़कियाँ, तो वो भी हॉटस्पॉट्स हैं, तो उनको भी चिन्हित करना और वहाँ भी एक टेक्नोलॉजी की मदद से या फिज़िकली उसको सिक्योर करना, वो भी एक प्रायोरिटी का एरिया है और उस पर भी काम करेंगे। अच्छा सुझाव है आपका। अच्छा सर, साइबर क्राइम सबसे बड़ी चुनौती आती है, उससे निपटने के लिए है इसका क्या प्लान है? सिर्फ ये नहीं कि साइबर अपने पुलिस स्टेशन खोल दिए, एक्सपर्ट भी होना चाहिए जी, तो उसमें अभी जो आपको शायद पता होगा कि हमारी जो 112 का एक सिस्टम है और ये जो हमारी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स जो बनी हैं, इनका जो कंट्रोल रूम है, जो बड़ा एक सेटअप बनाया गया हरियाणा सरकार में, अभी उसकी मीटिंग होके हटी, अभी 11 बजे थी और स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग थी,
उसमें ये आया कि 8 मिनट 28 सेकंड का जो हमारा रिस्पांस टाइम है, और वहीं पे जो 1930 हेल्पलाइन है हमारी साइबर क्राइम की, तो वो सारी कॉल्स भी हमारे 112 के सेटअप में ही जाती हैं, और उसमें एक्सक्लूसिव डेस्क बनाई गई हैं जो साइबर क्राइम को डील करती हैं और बैंकों के साथ उनका कोऑर्डिनेशन है। तो जो सूचनाएं हमें गोल्डन आवर में आ जाती हैं, यानी जैसे आप जानते हैं कि एक्सीडेंट में एक गोल्डन आवर होता है कि एक्सीडेंट हुआ और 1 घंटे आधे घंटे में अगर पेशेंट या विक्टिम जो है वो समय पे उसको मेडिकल हेल्प मिल गई तो उसके बचने के चांसेस बहुत बेहतर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी साइबर क्राइम्स में भी जैसे ही इंसिडेंट हुआ, अगर वो 1930 पे कॉल करते हैं, और इसमें मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इसको पब्लिसाइज़ करें कि कोई भी साइबर क्राइम होता है तो 1930 पे आप फ़ोन करेंगे तो वो हमारे 112 के सेटअप पे जाता है, और 112 का जो हमारा बड़ा जो हमारी ये उसका डायल 112 का कंट्रोल रूम है, वहाँ पे एक्सक्लूसिव जो 1930 की हेल्प डेस्क है वो तुरंत उसका फॉर्म भर के और कंसर्न बैंक को रिक्वेस्ट भेज देते हैं। उनका टाई अप है बैक एंड पे, और बैंक उसको पेमेंट को स्टॉप कर देते हैं। तो उसका जो आंकड़े पिछले महीने के थे, करीब 2 करोड़ की ऐसी हमारी पेमेंट्स थी जो उनको समय पे रिपोर्ट मिली और उन्होंने तुरंत उसको रोका, और वो करीब 2-2.5 करोड़ रुपए का जो हर महीने का ये आ रहा है। तो उतने जो हमारी ऑफेंसेस हैं उतने पैसे वो तुरंत बचाने में कामयाब रहे, और बाकी जो लॉस हो जाता है उसके लिए हमें अभी बैंकों से और उनके साथ टाई अप करना है, और उसमें I4C है, एक नेशनल लेवल पे एक बड़ी एक बॉडी है, जैसे हमारा 112 है, तो I4C वो भी इस पे काम कर रहे हैं कि कैसे बैंकों को और हमारी जो मोबाइल कंपनियां हैं, फ़ोन कंपनियां, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं चारों, वो और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो बिना किसी लॉस ऑफ टाइम के हो जाए और हर कोई अपना रोल प्ले करेगा, तो ये क्राइम्स कंट्रोल में आएंगे। यहाँ गोल्डन टाइम कितने समय का होगा? जी, एक ये तो देखिए बहुत सारी अलग अलग केस में अलग हो सकता है, पर हाँ 1 घंटा हम मान के चलें कि 1 घंटे के अंदर अगर सूचना वो बता के भेजते हैं तो उस पर तुरंत वो फॉर्म भर के बैंक को कम से कम पेमेंट स्टॉप का जो काम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, वो हो जाए तो फिर इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी।